कोनिचिवा मिनिसान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीना no निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 12 की रेंशु एक्सरसाइज सी के बारे में, ठीक है? तो इस एक्सरसाइज को हमें किस तरीके से करना है। हर बार मैं वीडियो लेके आता हूँ रेंशु सी के ऊपर और हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊँगा क्योंकि ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी तो हो सकता है आपको दिक्कत आई हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा नहीं और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर लेसन 12 के अंदर रेंशु सी का फर्स्ट 2 कन्वर्सेशन मतलब एक कन्वर्सेशन के अंदर 2 पर्सन है ए सान और बी सान। अब ए सान अपने किसी एक्सपीरियंस को बता रहा है, बी सान उससे सवाल पूछ रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा लास्ट में कि कैसा रहा। तो देखते हैं सबसे पहले ए सान बोल रहे हैं कि हजिमेते ओ सुशी ओ ताबेमाशिता। तो ये वाली जो लाइन है इसको हमें चेंज करना है। कल मैंने पहली बार सुशी जो है वो खाई थी। अब सुशी होती क्या है जापान में एक हम बोल सकते हैं विनेगर राइस होते हैं, ठीक है? जिसके अंदर रॉ फिश डाल करके उसको बनाया जाता है। तो उसने कहा कल मैंने पहली बार जो है वो सुशी खाई थी। तो बी-सान पूछ रहे 2 देशता का कैसा था? तो तब ए-सान बोल रहा है कि तोतेमो ओइशिकात्ता देस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। ओइशी का मतलब डिलीशियस, इंटरेस्टिंग डिलीशियस, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत स्वादिष्ट था। अब पहला इसमें बनाना क्या था? पहला था काबुकी और किरेई क्योंकि इमेज देखकर काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। कुछ को लग सकता है कि भाई यहाँ पे डरावनी शक्ल बना रखी है उसने, है ना? कि डर रहा है वो, क्या देख सकता है ऐसी चीज़ें। तो वो डरने वाला सेंस नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो फ़ोटो तो आपको पता चलेगा वो खुश है ना? कोई चीज़ जब किसी को ज़्यादा अच्छी लगती है तो उस टाइम उसका फेस का एक्सप्रेशन जो होता है वो वाला है। तो बनेगा क्या? बनेगा इस तरीके से कि हाजिमेते काबुकियो मिमाशिता मतलब कल मैंने पहली बार जो जापान का ट्रेडिशनल ड्रामा है वो मैंने देखा था। अब बी-सान पूछ रहा है इससे 2 देशता का कैसा था? तो इसने बोला तोतेमो किरेई देशता, तोतेमो किरेई देशता। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा था। कहते हैं ना बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था। ठीक है? तो इसका ये कन्वर्सेशन इस तरीके से चलनी थी। सेकंड की बात करें किनो हाजिमेते इकेबाना ओ इकेबाना ओ शिमाशिता। इकेबाना होता है फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है? मतलब शायद फ्लावर अरेंजमेंट के अंदर होता क्या है, फ्लावर्स को अरेंज करना कुछ, है ना? कुछ बिन टाइप बनाना। तो ये एक होता है जापान में। तो उसने कहा कल मैंने पहली बार जो है इकेबाना किया था, यानी कि पहली बार मैंने फ्लावर अरेंजमेंट करके देखा था। तो बी ने पूछा 2 देशता का कैसा था? तो बोला चोत्तो मुज़ुकाशी कात्ता देस। ठीक है? अब यहाँ पे तोतेमो नहीं आएगा, ये वाला चेंज हो गया क्योंकि पहले क्वेश्चन में तो सेम था, बस तोतेमो के साथ किरी लगा देता है। यहाँ पर चोत्तो मुज़ुकाशी कात्ता देस। मुज़ुकाशी क्यों था? थोड़ा क्योंकि उसका एक्सप्रेशन देखो, वो थोड़ा-सा पसीना आ रहा है उसे करते-करते, है ना? तो इसलिए चोत्तो मुज़ुकाशी कात्ता देस। इकेबाना किया लेकिन इतना ईज़ी नहीं था, ठीक है? वो उसमें ज़्यादा हैप्पी नहीं था। फर्स्ट कन्वर्सेशन इस तरीके से होती है। अब इसको आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कल मैं पहली बार जो था इंडिया गेट गया था, है ना? तो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस बता सकते हो। बी-सान से पूछ सकता है कि अच्छा 2 देशता का कैसा रहा? तो आप बता सकते हो भाई कैसा था आपका वहाँ का एक्सपीरियंस, है ना? तोतेमो योकात्ता देस, तोतेमो तानोशी देस, कुछ इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको हिंट देंगी कि आपको बात क्या करनी है, आपको कन्वर्सेशन को किस वे में लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अब ये एक छोटा तरीका हो गया, इसको आप जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, जितना ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके अंदर? अच्छा फर्स्ट के बाद आता है सेकंड। सेकंड भी बहुत सिंपल सा है। सेकंड में भी 2 पर्सन है ए-सान, बी-सान। अब क्या बोल रहे हैं ज़रा सुनते हैं। ए-सान बोलते हैं, "ओचा वा इकागा देसु का?" मतलब ओचा का मतलब होता है ओचा एंड कोचा। तो आपका एक तरीके से ब्लैक टी, ओचा होता है नॉर्मल टी। तो आप टी लेंगे क्या? उसने ये पूछा। तो उसने कहा बी ने अरिगातो गोजाइमासु, थैंक यू। अब थैंक यू का मतलब उनका धन्यवाद देने का मतलब ये होता है कि हाँ, उसने एक्सेप्ट कर ली। फिर एहसान पूछ रहा है, "आत्सुई नो तो सुमेताई नो तो दोचिरा का ई देसु का?" आप देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि नो तो क्या आ रहा है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। एक्चुअली में नो तो नहीं है, सिर्फ तो पार्टिकल है। 2 चीज़ों को ऐड करने के लिए, ठीक है? आत्सुई नो तो सुमेताई नो तो दोचिरा का ई देसु का? ठीक है? तो गरम लेना चाहेंगे या ठंडी लेना चाहेंगे? आत्सुई नो ये एक पैटर्न है। आत्सुई नो होगा ई देसु का, सुमेताई नो होगा ई देसु का। आपने शायद पहले पढ़ा होगा। तो वही वाला पैटर्न है आत्सुई नो तो सुमेताई नो तो दोचिरा का ई देसु का? ठंडी लेंगे या गरम लेंगे? तो उसने कहा आत्सुई नो हो ओनेगाईशिमासु मतलब गरम दे दीजिए। इतना समझ में आया? अब कन्वर्सेशन फर्स्ट क्या होती है इसके अंदर वो ध्यान से देखें। यहाँ नोमी मोनो पूछेंगे।
वहाँ उच्चता या नोमिमोनो। आप क्या पूछेंगे ए सान नोमिमोनो वा इकागा देsu का? ठीक है, तो कोई ड्रिंकेबल लेंगे क्या या ड्रिंक वाली चीज लेंगे क्या? तो उसने बी ने बोला अरिगातो गोजाइमासु, एक्सेप्ट कर ली उसने। अब क्या है ड्रिंक में? उसने कहा बीरू तो वाइन तो दोचिरा का ई देsu का। अब यहाँ पर नो लगाने की जरूरत नहीं, बीरू तो वाइन तो दोचिरा का ई देsu का। तो उसने कहा यहाँ पर वाइन वाइन ओ ओनेगाइशिमासु, वाइन ओ ओनेगाइशिमासु। तो जो ग्लास में वो वाइन है, आई मीन हाँ ग्लास में जो बड़े वाले ग्लास है मोटे में, है ना, वो वाइन है। और दूसरा जो है आपका छोटे से कप कप टाइप है, वो आपका बियर है। तो उसने कहा वाइन चाहिए मुझे, है ना, यानी कि बड़ा वाला जो कप है वो वाला। तो वाइन ओ ओनेगाइशिमासु। सेकंड है इसके बाद, सेकंड वाला हम कॉन्वर्सेशन करें तो इसके अंदर कोचा लिखेंगे, वहां ओचा था, यहाँ कोचा ब्लैक टी। तो कोचा वाई का देस का ब्लैक टी लेंगे क्या? तो उसने कहा अरिगातो गोजाइमास, थैंक यू वेरी मच। अब वो क्या पूछ रहा है, कहता है रेमोन रेमोन तो मेरे को तो दो चिरा का ही इसका लेमन वाली लेंगे या फिर मिल्क वाली लेंगे? तो उसने क्या बोला, रेमन, लेमन के लिए बोला, इसमें लेमन देखना फोटो में। तो रेमन ओ ओनेगाइशिमास, यानी कि लेमन वाली दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्वर्सेशन होती है। अब इस कॉन्वर्सेशन को भी आप अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँ, अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो कुछ अपने फ्रेंड को, पेटीज खाएगा क्या? गरम खाएगा ठंडी खाएगा? ठीक है, कैसे खाएगा? ऐसे ही खा लेगा, घर जाके खाएगा? तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपके ऊपर से क्वेश्चन आप किस तरीके से पूछना चाहते हो लोगों से। ठीक है, तो ये एक वे है जिससे आप बात करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यही सवाल होता है सर कहाँ से बोले, कैसे बोले, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये इसीलिए दे रखी है आपको एक रेंज देने के लिए कि आपको यहाँ से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। इतना समझ में आया? लास्ट भी देखते हैं इसकी एक्सरसाइज और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है। कॉन्वर्सेशन है ए सान बी सान से बोल रहा है। बेसिकली वो एक आइडिया ले रहा है कि उसे होक्काइदो जाना है, तो कब जाना सही रहेगा। तो एहसान बोल रहा है राइनेन होक्काइदो एकिमास, नेक्स्ट ईयर मैं होक्काइदो जाऊंगा। तो इत्सुगा इचिबान ई देsu का, सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा वहां जाना, मतलब साल में किस टाइम जाना वहां सही रहेगा, ये वो पूछ रहा है। तो बीसान कह रहा है सो दिसने, मतलब हाँ अगर वहां जाओगे भाई होक्काइदो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना हम कि मुझे मनाली जाना है या मुझे कन्याकुमारी जाना है, किस समय जाऊं, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा? तो हम जनरली क्या बोलते हैं इस पे, एक्सप्रेशन क्या होता है, भाई अगर कन्याकुमारी जा रहा है या फिर मनाली जा रहा है तो मेरे हिसाब से इस टाइम चला जाए, हम ऐसे बोलते हैं। जापानीज एक्सप्रेशन देते हैं सो देसने, मतलब वो आपकी बात से एग्री हो रहे हैं, है ना, कि हाँ सही है, कि अगर मतलब जा रहे हो तो किस टाइम जाना ठीक रहेगा। तो उसने कहा सो देसने, फिर नीचे बताया रोकुगात्सु का इचिबान ई देसियो। ठीक है, मेरे हिसाब से 6 मंथ में यानी कि जून में जा तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अब उसने पूछा रोकुगात्सु देsu का, अब वो रीजन देगा क्यों अच्छा रहेगा। तो बीसान बोल रहा है ए किरेइना हाना ga ताकुसान आरिमासु कारा, क्योंकि वहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल जो है फ्लावर्स देखने को मिलेंगे अगर जून में जाएगा तो। ठीक है, तो ये पहली कॉन्वर्सेशन थी। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ रे। तो फर्स्ट है राइनेन होक्काइदो एकिमास, नेक्स्ट ईयर मैं होक्काइदो जाऊंगा। इत्सुगा इचिबान ई देsu का, कब जाना सबसे बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा हाचिगात्सु। इत्सुगा इचिबान ई देsu का, तो पहले तो बी का एक्सप्रेशन सो देsu ने, फिर हाचिगात्सु का इचिबान ई देसियो, हाचिगात्सु सबसे बेस्ट रहेगा, जुलाई अगस्त का मंथ। ठीक है, तो वो फिर पूछेगा कंफर्मेशन ए सान हाचिगात्सु देsu का, तो बी बोलेगा ए, अब रीजन देगा क्यों अच्छा है, क्योंकि उसने कहा भाई हाचिगात्सु यानी कि हम बात करें जुलाई अगस्त, नात्सु होता है वो समर का टाइम ही होता है ना। तो नात्सु हुआ, होक्काइदो का जो नात्सु होता है ना वो सुजुशी होता है, मतलब काफी ठंडा होता है, इसलिए होक्काइदो नो नात्सु वा सुजुशी दिस। ठीक है, ठंडा है इसलिए वहां जाना ठीक रहेगा। गर्मी में भी आपको गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी, समर में भी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से बनना था। सेकंड की बात करें, राइनेन होक्काइदो एकिमास इत्सुगा इचिबान ई देsu का, तो बी बोलेगा सो देसने आकी का मतलब समझते हो ना, सीजन जो होता है ऑटम। तो आकी का इचिबान ई देसियो, उसने कहा आकी में चले जाओ सबसे बेस्ट रहेगा। तो ए बोल रहा है दोबारा से आकी देस का, उसने कहा ए। हाँ, अब आकी क्यों बोल रहा है तो ध्यान से सुने भाई, आकी में जो है मोमीजी नो किसेत्सु देस, मोमीजी रेड रेड लीव्स होती है जो पेड़ों पे आती है, और स्पेशल टाइप के कुछ पेड़ होते हैं जापान में जिसपे आकी में ऑटम में जो है वो रेड कलर की पत्तियां जो है निकलती कुछ टाइप से। पतझड़ होता है कुछ, ऑटम तो वैसे ही पतझड़ में आता है।
तो रेड लीफ जो होती है ना उनका सीज़न होता है, तो वो क्या ये कहना चाहता है, ठीक है? तो मोमीजी नो किसेत्सु देsu या फिर हम ये बोल सकते हैं होक्काइडो नो मोमीजी गा किरेई देsu कि जो होक्काइडो है उसकी जो मोमीजी है, जो रेड लीव्स है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है? तो ये इसने रीज़न दे दिया। तो इस तरीके से इसको हमें करना था। आई होप कि इस वाली कन्वर्सेशन में और इसके ऊपर जो मैंने बताई थी फर्स्ट कन्वर्सेशन में आपको डाउट रहा होगा। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। इसके अलावा अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।